विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हुआ आगाज। बाइक यात्रा में क्षेत्र के युवा हुए शामिल। ललितपुर में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। ताल बेहद कोतवाली अदरक मंडी के सामने हुआ हादसा। भैया दूज आज बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। जेल में बंद भाइयों को बहनों ने लगाया तिलक। मोमबत्ती की फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। करीब 3 घंटे बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के मोहनलालगंज के अतरौली का मामला। तो यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। महाराजगंज से खबर आपको बता दें, जहां पराली जलाने वाले 10 किसानों को जेल भेजा गया है। जिलाधिकारी ने 10 किसानों को जेल भेजा है, 1 लाख का जुर्माना लगाया और 28 एफआईआर भी दर्ज की है। मामले में 3 लेखपाल को सस्पेंड किया गया है। खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां पराली जलाने वाले 10 किसानों को जेल भेजा गया है। जिलाधिकारी ने 10 किसानों को जेल भेजा, 1 लाख का जुर्माना लगाया और 28 एफआईआर भी दर्ज की। मामले में 3 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं। तो खबर महाराजगंज से आपको बता रहे हैं, जहां पराली जलाने वाले 10 किसानों को जेल भेजा गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने 10 किसानों को जेल भेजा है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया और 28 एफआईआर भी दर्ज की है और इस मामले में 3 लेखपाल भी सस्पेंड किए गए हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां पराली जलाने वाले 10 किसानों को जिलाधिकारी ने जेल भेजा है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 3 लेखपाल भी सस्पेंड किए गए हैं और 28 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। अगली खबर का रुख करेंगे औरैया से, जहां अजीतमल कथित मर्डर केस में खुलासा हुआ है। मर्डर नहीं, युवक ने आत्महत्या की है। घटनास्थल से परिजनों ने तमंचा गायब किया था। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने खुलासा किया, मुकदमे और घरेलू विवाद की वजह से आत्महत्या की है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कथित मर्डर केस में खुलासा हुआ है, युवक ने आत्महत्या की थी। घटनास्थल से परिजनों ने तमंचा गायब किया था। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निकम ने खुलासा किया है। आपको बता दें, मुकदमे और घरेलू विवाद की वजह से आत्महत्या की। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां अजीतमल कथित मर्डर केस में खुलासा हुआ है, युवक ने आत्महत्या की थी और आपको बता दें, घटनास्थल से परिजनों ने तमंचा गायब किया था। मुकदमे और घरेलू विवाद की वजह से युवक ने आत्महत्या की थी। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, अजीतमल कथित मर्डर केस का खुलासा हुआ है, युवक की आत्महत्या करने की बात सामने आई है, क्या पूरी जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ औरैया के अजीतमल का मामला है, जहाँ पे मर्डर केस में मामला आया था, जिसमें जो है एसपी ने जो है मामले को खुलासा किया है। और इस खुलासे में था, अभी तक की परिजन जो है हत्या का आरोप लगा रहे थे। घर से जो है 500 मीटर की दूरी पे जो है उसका शव मिला था और उसकी जो गोली मार करके हत्या की गई थी। लेकिन ये मामला हत्या का न होकर के बल्कि आत्महत्या का पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि जमीनी विवाद और कुछ आपसी विवाद को लेकर के जो है उसने आत्महत्या की थी और पिस्टल जो है वहां से परिजनों ने हटा करके अलग कहीं छिपा दी थी, जिसका जो है पुलिस ने खुलासा किया। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। गाजियाबाद से आ रही खबर का, जहां पति ने पत्नी की हत्या की है और पत्नी की हत्या कर शव कार से अलीगढ़ लाया। पत्नी का शव लेकर अलीगढ़ के गोधा गांव पर पहुंचा पति। 7 महीने पहले शादी हुई थी। दहेज को लेकर हत्या का आरोप है। अलीगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो पति ने पत्नी की हत्या की है। आपको बता दें, पत्नी की हत्या कर शव कार से अलीगढ़ लाया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। विनय, पति ने पत्नी की हत्या की है और शव को कार से अलीगढ़ लाया, क्या पूरी जानकारी मामले में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जो है मामला जो है पत्नी का जो हत्या करके जो है उसका शव जो है अलीगढ़ के गोधा
गांव में लेकर के पति पहुंचा था और ये इसकी शादी भी 7 माह पहले हुई थी और मामला जो खुल करके आ रहा है कि इसमें दहेज हत्या का भी जो है ससुरालजनों ने आरोप लगाया था, जिसकी वजह से जो ये हत्या का मामला उजागर हुआ है। और गाजियाबाद के साहिबा थाने में मुकदमा भी दर्ज था, जिसमें जो है पति ने पत्नी की हत्या करके जो है शव को कार से लेकर अलीगढ़ आया था। जी, बिना जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जिला कारागार में भाई दूज के अवसर पर बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को तिलक लगाया और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। जेल में बंद कैदी भी अपनी बहनों को देखकर भावुक हो गए और इस अवसर पर जेलर केपी सिंह ने बताया कि जेल में भाई दूज मिलन के इस आयोजन में एक एनजीओ का सहयोग मिला। जेल में बहनों के लिए सुचारू व्यवस्था भी की गई। के पर्व पर हमारी सभी महिला आगंतुक जो अपने भाइयों को तिलक करने आएंगी, उनको जो है मिलाई के लिए, उनकी तिलक के लिए जो है पुनीत व्यवस्था हैंड फॉर हेल्प संस्था के माध्यम से उनके सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई तथा बैरिकेटिंग वगैरह करा के, जिससे वो क्रमबद्ध रूप से लाइनों से कोई परेशानी न हो आती रहें कारागार में और उनको चरणबद्ध ढंग से जो है मुलाकात की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वो अपने भाइयों का तिलक कर अपने घरों पे सुरक्षित वापस। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में मोदी के नाम की सुनामी चल रही है। वहीं कांग्रेस का जो हाल उत्तर प्रदेश में है, आने वाले समय में वही हाल मध्य प्रदेश में भी होगा। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव लिख कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग भी राहुल गांधी को नेता नहीं मानते और न ही उनके बयानों को गंभीरता से लेते हैं। सौभाग्य है कि मुझे बहुत कम अंतराल के बीच में आज झांसी फिर से आने का मौका मिला है और माता पीताम्बरा की कृपा है, राम राजा सरकार की कृपा है और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की दृष्टि से भी जाना है। इस समय मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा भाजपा का हो गया है। चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है और कांग्रेस का जो हाल उत्तर प्रदेश में है, आने वाले समय में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वही हाल उनका मध्य प्रदेश में होने वाला है। उनका कोई भी बयान होता है वो श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ देते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जो एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो गरीबों का हक लूट करके खा जाने का काम करती थी। और श्री राहुल गांधी जी की अब समस्या यह है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या तेलंगाना या मिजोरम के लोग तो छोड़िए, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको नेता नहीं मानते हैं, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र के भापुर मेरा गांव से आई खबर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहां 11,000 वोल्टेज की बिजली का तार गांव के बीचों बीच से निकला, जो कि बार बार टूट टूट कर गिर रहा है, जिससे गांव वालों में डर का माहौल बना हुआ है। गांव वालों का कहना है कि 1965 में जब गांव में विद्युतीकरण हुआ था, उसी समय तार लगाया गया था, जो अब हर रोज हादसे को दावत दे रहा है और जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन विद्युत विभाग आंख बंद करके बैठा हुआ है। गांव वालों की शिकायत पर भी कोई सुधार नहीं किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीओ सुनील कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। का मसला जो है हम लोग को बहुत दिक्कत कर रहा है और 1965 में ये लगा है और जेई साहब के पास हम लोग जाते हैं कि तार कट के गिर रहा है, इसको बदली कर दीजिए। हाँ, कुछ नहीं सुन रहे हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा। हफ्ते में 3 बार 4 बार गिरता है तार कट के। अच्छा, हाँ, हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी मांगे है कि अरे तार बदली हो जाए, हाँ केबल लग जाए, गांव के लोग अरे सुरक्षित हो जाए। हाँ, डर हम लोग के दिल से निकल जाए। आए दिन दहशत हम लोग को रहता है। पूरे जो तार जर्जर है तो पूरा जो है बदलवा दिया जाएगा और ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है। हमारा विभाग का भी स्टाफ को भी पूरे संज्ञान में है, जल्द ही करा लिया। महोबा के जैतपुर में 6 माई माता मंदिर परिसर में 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेला में क्षेत्रीय और मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ से मोनियों की टोलियां भाग लेती हैं, जो तरह तरह के नृत्य और करतब दिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। मेले में आयोजन
मेले के आयोजन में सभी ग्रामवासी और 6 माई माता समिति के स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहता है। मेला समिति के संस्थापक और संयोजक सतीश राजपूत का कहना है कि माता के आशीर्वाद, सभी के प्रयास और समिति के स्वयंसेवकों की मेहनत से संभव हो पाता है। मेले में शांति व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से जैतपुर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये हमारा जो मेला है ये जैतपुर के छमाई माता मंदिर प्रांगण में लगता है और ये सन 2000 से अनवरत लग रहा है। केवल कोरोना काल में एक साल मेला नहीं लगा। इसमें तो बहुत दूर दूर से मोनिया आते हैं, इधर झांसी जिले से भी आते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले, टीकमगढ़ जिले से भी मोनिया आते हैं और हमारे क्षेत्रीय मोनिया भी आते हैं। है आप लोगों का भी सहयोग है, सभी का, दुकानदार भाइयों का सहयोग है। और लेकिन आयोजक जो हमारी टीम है छमाई माता मंदिर मेला समिति, इसके जो स्वयं सेवक हैं उनका विशेष सहयोग रहता है। इसके बाद जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो महीने 2 महीने पहले से तैयारियां हो जाती हैं, तो उसमें तो हमारी समिति के स्वयं सेवक हैं, वही सब सहयोग करते हैं। उसके बाद जब जैसे मेला शुरू होता है तो पुलिस प्रशासन का है, आपका मीडिया कर्मियों का है, दुकानदार भाइयों का, सबका सहयोग हम लोगों को मिल जाता है। तो सोनभद्र में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग संजीव कुमार गौड़, एडिशनल सचिव भारत सरकार अजय तिवारी और डीएम चंद्र विजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ललितपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। 2 बाइकों में आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ताल बेहद कोतवाली अदरक मंडी के सामने की यह घटना बताई जा रही है, जहां ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 2 बाइकों में आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ताल बेहद कोतवाली अदरक मंडी के सामने की यह घटना बताई जा रही है। तो अगली खबर का रुख करेंगे शामली से, जहां छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग ने आत्महत्या की है। नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खाया है। युवक ने नाबालिग का अश्लील क्लिप बनाया था। युवक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे आहत होकर नाबालिग ने खुदकुशी की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो खबर शामली से है, जहां छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग ने आत्महत्या की है। नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खाया है और युवक ने नाबालिग का अश्लील क्लिप बनाया था और वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे आहत होकर नाबालिग ने खुदकुशी की और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगली खबर झांसी से, जहां ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर और कार में भीषण टक्कर हो गई है। ट्रॉली पलटने से आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मऊरानीपुर मार्ग के बरुआ सागर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर और कार में भीषण टक्कर हुई है और ट्रॉली पलटने से आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं एक महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर और कार में भीषण टक्कर हुई है। ट्रॉली पलटने से आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो लखनऊ के मोहनलालगंज के अतरौली में मोमबत्ती और थर्माकोल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री समेत गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग से विस्फोट होने की वजह से आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज के अतरौली में मोमबत्ती और थर्माकोल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री समेत गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग से विस्फोट होने की वजह से आसपास के लोग दहशत में आ गए।
अगली खबर जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की मुरादगंज चौकी के चंद्रापुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही ये मौके पर सीओ अजीतमल पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच में जुट गए। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज चौकी के चंदनापुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही मौके पर सीओ अजीतमल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामला दर्ज कर फिलहाल जांच में जुट गए। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज चौकी के चंदनापुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और शव को खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।